जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। मैं नदीम आशा करता हूं दोस्तों आप और आपका परिवार मस्त होगा। दोस्तों आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? हिंदी में क्रिया पढ़ाएंगे। दोस्तों यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो टेट, सीटेट, टेट, रीट और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों वैकेंसी नहीं आ रही है तो आपको घबराना नहीं है, मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? मन लगा के पढ़ना है। दोस्तों वैकेंसी नहीं आ रही है, घबराना नहीं है। आज नहीं तो कल आएगी ज़रूर, और आना निश्चित है। वैकेंसी ज़रूर आएगी, आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम क्या पढ़ाएंगे? क्रिया। तो चलते हैं क्रिया देख लेते हैं, क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया जब किसी वाक्य में जिस शब्द से कार्य का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या? जिस शब्द से, कोई वाक्य है अगर उसमें जिस शब्द से कार्य का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे मोहन पानी पीता है। मोहन पानी पीता है, तो इसमें क्रिया क्या है? पीना ना। मोहन कौन सा कार्य कर रहा है? पीने का काम कर रहा है। क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो पीना क्या हो जाएगी? हमारा क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और क्या? क्रिया में हमेशा क्या ना लगा रहता है अंत में। किसी धातु में अगर ना लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? क्रिया पढ़ जाता है। जैसे क्या? पढ़ में ना लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? पढ़ना हो जाता है। क्या? लिख में ना लगा देते हैं तो लिखना हो जाता है। पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, ये सब क्या हो जाता है? हमारा क्रिया हो जाता है। अगला एग्जाम्पल क्या है? श्याम ने पुस्तक पढ़ा, तो कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो क्रिया हमारा क्या हो जाएगा? पढ़ना। तो पढ़ा हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा और पूछ देगा इसमें क्रिया कौन सी है, या इसमें क्रिया कहाँ पे है, ये भी पूछ लेता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे क्या है? धातु है। हम जान लेते हैं क्या धातु किसे कहते हैं। जिस शब्दांश से या जिस शब्द से, शब्द या शब्दांश चाहे जो कहिए, जिस शब्द से या शब्दांश से ना हटा दिया जाए उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। क्या? धातु किसे कहते हैं एग्जाम में पूछता है, तो परिभाषा कौन सी देती है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है क्या? जिस शब्दांश से ना हटा दिया जाए उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या? धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरा क्या है? पढ़ना में पढ़ना है, अब पढ़ना में ना हटा देंगे तो क्या बचेगा? हमारा पढ़ बचेगा। देखो ना हमने क्या किया? हटा दिया, तो हमारा क्या बच रहा है? पढ़ बच रहा है। तो पढ़ क्या हो जाएगा? हमारा धातु हो जाएगा। लिखना में अगर ना हटा देंगे तो क्या बचेगा? लिख बचेगा। तो क्या हो जाएगा? लिख हमारा क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। यानी क्या? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब हम जान लेते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक रचना या कर्म के दृष्टि से क्रिया के भेद। क्या? रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। और दूसरा क्या है? वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। 2 प्रकार से क्रिया को बांटा गया है। अब देखते हैं रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक सकर्मक है, दूसरा क्या है? अकर्मक है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसके साथ कर्म लगा हो। जिसके साथ क्या हो? कर्म लगा हो। अकर्मक किसे कहते हैं? जिसके साथ कर्म ना लगा हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। और जिसके साथ कर्म लगा उसे क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? कर्म किसे कहते हैं? सकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? जिसके साथ क्या हो? कर्म हो। क्या? जिसके साथ क्या हो? कर्म हो।
तो सकर्मक के पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? सबसे पहले कर्म क्या होता है ये जान लेते हैं। क्या कर्म क्या होता है ये जान लेते हैं। तो कर्म किसे कहते हैं, उसके बाद हम क्या जानेंगे? सकर्मक का कर्म जान। सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? कर्म। कर्म क्या होता है? किसी भी वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव जहाँ पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, जाना क्या है? हमारा क्रिया है, और जाने का काम कहाँ हो रहा है? विद्यालय में। तो विद्यालय हमारा क्या हो जाता है? ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्म हो जाता है। विद्यालय क्या हो जाएगा? हमारा कर्म हो जाएगा। और जाना हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और अगला देखो, क्या सीता पत्र लिखती है, लिखना हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया। और पत्र हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या कर्म हो गया। कर्म हमेशा कहाँ आता है? क्रिया के पहले आता है। कर्म हमेशा कहाँ आता है? क्रिया के पहले आता है। अब चलिए हम जान लेते हैं क्या सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। क्या सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ कर्म लगा हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। मतलब जिसमें क्या हो? कर्म लगा हो, जिस वाक्य में कर्म लगा हो क्रिया के साथ, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। जैसे सोहन गीत गाता है। क्या सोहन गीत गाता है। यहाँ देखो क्रिया भी है और क्रिया के साथ कर्म भी है। क्रिया कौन है? जैसे गाता है तो गाना हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। इसके साथ गीत हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। गीत हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। यानी देखो क्रिया के साथ कर्म लगा है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। अगला देखो, कल्लू घर जाता है, जाना हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और घर हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। देखो क्रिया और कर्म दोनों साथ साथ हैं नहीं, इसलिए यह क्या है? सकर्मक है। क्या है? सकर्मक है। अब आगे देख लेते हैं सकर्मक क्रिया को कैसे हम पहचाने, या सकर्मक है या अकर्मक है। क्या सकर्मक है या अकर्मक है? यदि किसी वाक्य में क्या किसको अगर प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्या होता है? सकर्मक होता है। क्या होता है? सकर्मक होता है। यदि किसी वाक्य में क्या कह रहा है? देखो, यदि किसी वाक्य में क्या किसको प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर कर्म होता है, ऐसी क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? किसी वाक्य में क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर अगर उत्तर प्राप्त हो रहा है तो वो क्या हो जाता है? सकर्मक हो जाता है। और उत्तर किस रूप में प्राप्त हो? कर्म के रूप में प्राप्त हो तो वह क्या हो जाता है? सकर्मक हो जाता है। जैसे क्या, सीमा फुटबॉल खेलती है। आप यहाँ क्या रखी के देखिए, सीमा क्या खेलती है? उत्तर मिल रहा है क्या? फुटबॉल खेलती है, क्रिकेट खेलती है, गेम खेलती है, हॉकी खेलती है। मतलब क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्या है? रीना गीत गाती है। क्या? रीना गीत गाती है। रीना क्या गाती है? गीत गाती है। क्या रीना क्या गाती है? गीत गाती है। देखो उत्तर मिल रहा है कि नहीं? क्या का उत्तर मिल रहा है। मतलब किसी वाक्य में अगर क्या का उत्तर मिल रहा है तो वह क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। अगर क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाता है? अकर्मक हो जाता है। और आगे की तरफ हम चलते हैं और आगे भी देख लेते हैं, इसमें कई पॉइंट हैं। अगला पॉइंट है सकर्मक में कई बार वाक्य में कर्म नहीं होता है किंतु अप्रत्यक्ष रूप से कर्म क्या उपस्थित होता, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। मतलब वाक्य में कर्म नहीं रहता, वाक्य में कर्म नहीं दिखा रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है? कर्म छिपा रहता है। जैसे लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है यानी कुछ न कुछ पढ़ती है ना, तो उसे मिलता है लड़की क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। क्या? पुस्तक पढ़ती है। देखो इसमें कर्म छिपा है कि नहीं? लड़की क्या पढ़ती है? कहानी पढ़ती है। लड़की क्या पढ़ती है? लड़की क्या पढ़ती है? कहानी पढ़ती है। लड़की क्या पढ़ती है? जीवनी पढ़ती है। मतलब आपको क्या इसमें अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? कर्म छिपा है। यानी लड़की पढ़ती है, इसमें क्या है? इस वाक्य में क्या है? कर्म छिपा है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर्म छिपा है, इसलिए क्या है? सकर्मक क्रिया है।
अगला क्या है, मोहन खाता है। मोहन क्या खाता है, आम खाता है। देखो क्या को उत्तर मिल रहा है कि नहीं, आम खाता है, केला खाता है, खाना खाता है, फल खाता है। देखो क्या का उत्तर मिल रहा है, मतलब क्या है, इसमें कर्म क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, छिपा है, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब अगला चलते हैं, अगला हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया। अगला क्या है हमारा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्या होता है, कर्म नहीं होता है। जैसे क्या, लड़की सोती है, सोने का काम हो रहा है, ये क्या है, क्रिया है, क्रिया है, लेकिन ये कोई कार्य थोड़ी होता है, सोना सोना, तो ये क्या होता है, क्रिया होता है। इसके साथ क्या, कर्म नहीं है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, कोई कर्म भी नहीं छुपा है। क्या, अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर्म भी नहीं छुपा है। जैसे अब यहाँ क्या रख के देखें, लड़की क्या सोती है, तो उत्तर मिल रहा है लड़की क्या सोती है। देखो अगर इसमें क्या लगाकर हम उत्तर प्राप्त कर लें तो ऐसा असंभव है। तो यहाँ अगर क्या लगाकर हम उत्तर अगर ढूंढ भी रहे हैं तो क्या मिल नहीं रहा है, तो क्या कर्म नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, मोर क्या है, मोर नाचता है। इसमें भी क्या, अगर क्या लगाकर हम उत्तर प्राप्त करें तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। इसमें क्या है, कर्म नहीं है, और इसमें ना ही क्या, अप्रत्यक्ष रूप से कर्म भी नहीं छिपा है, इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला चलते हैं, इसमें एक दो पॉइंट और है वो भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, जिस वाक्य में क्या, जिस वाक्य में क्या, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी कर्म ना हो तो ऐसी क्रिया क्या, अकर्मक क्रिया होती। वही देखो हमने क्या बताया, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी, न प्रत्यक्ष रूप से कर्म दिखाई दे रहा है, ना अप्रत्यक्ष रूप से भी कर्म दिखाई। जैसे कुत्ता टहलता है, कुत्ता क्या टहलता है, देखो उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। या कुत्ता किसके साथ टहलता है, ये भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा अकर्मक क्रिया। न इसमें प्रत्यक्ष रूप से कर्म दिखाई दे रहा है, न अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, हमारा अकर्मक क्रिया हो जाता है। क्या, अकर्मक क्रिया हो जाता है। इसमें देखो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, हमारा अकर्मक क्रिया हो जाता है। अब क्या जान लेते हैं, अगला दूसरा हमारा क्या था, वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा हमारा क्या था, वाक्य में क्रिया के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा है वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहला क्या हो जाता है, इसके कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, एक सहायक क्रिया है, दूसरा संयुक्त क्रिया है, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया है, चौथा द्विकर्मक क्रिया है, और पांचवा नामबोधक क्रिया है। तो एक एक करके हम क्या जान लेते हैं, सभी क्रिया हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, और वाक्य को पूरा भी करती है, मतलब वाक्य को पूरा भी करती है। जैसे हम लिख देते हैं क्या, छोटा सा वाक्य है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो है हमारा क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखो वाक्य को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, और मुख्य क्रिया की क्या कर रहा है, सहायता कर। मुख्य क्रिया हमारा क्या है, पढ़ना है, और पढ़ने का क्या, इसको पूरा भी कर रहा है, मतलब सहायता कर रहा है, वाक्य मतलब पूरा भी कर रहा है। वह पढ़ता अगर कह दे तो कोई वाक्य बन रहा है, नहीं बन रहा है, अधूरा वाक्य बन रहा है। इसमें है लगा दें, वह पढ़ता है, वह पढ़ता था, वह पढ़ रहा है, मतलब अगर उसमें हम क्या कर दें, सहायक क्रिया अगर लगा देते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो सहायक क्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा, वह पढ़ता है, और जो है वही हमारा क्या हो जाता है, सहायक क्रिया हो जाता है। अगला देख लेते हैं क्या, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वह खाना खाता था। क्या, वह खाता, खाना रहने दीजिए, वह खाता था। क्या, वह खाता था, तो था हमारा क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। था हमारा क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला हमारा क्या है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, क्या, संयुक्त क्रिया ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रिया आपस में जुड़ी हुई हों उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या हो,
दो क्रिया क्या हो आपस में जुड़ी हो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ने लगा, क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ने लगा। आप क्या कह सकते हैं, मतलब यहाँ पढ़ने का भी काम हो रहा है और क्या लगा ये भी है क्या, एक क्रिया है, तो इसलिए क्या हो जाता है, संयुक्त क्रिया हो जाता है। अगला क्या है, श्याम नाचने लगा। यहाँ क्या नाचने का भी काम हो रहा है और क्या लगने का भी काम हो रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, ये संयुक्त क्रिया हो जाता है। अगला हम चलते हैं, अगला जान लेते हैं। अगला हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। जब किसी वाक्य में दो क्रिया इस प्रकार होती हैं, क्या, जब किसी वाक्य में दो क्रिया इस प्रकार होती हैं कि एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद, क्या, तुरंत बाद दूसरी क्रिया समाप्त हो जाए। मतलब एक क्रिया समाप्त होते ही और दूसरा क्या होता है, तुरंत ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, क्या, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, मतलब उसने कहा, उसने नहाया और नहाने के तुरंत बाद क्या किया, उसने नहा कर, देखो उसने नहाया और नहाने के तुरंत बाद क्या हुआ, भोजन करना चालू कर दिए। मतलब एक क्रिया समाप्त हुई, क्या, एक क्रिया समाप्त हुई, उसके तुरंत बाद क्या हो गई, दूसरी क्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई, इसलिए क्या हो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। मोहन चाय पीकर बैठ गया। अगला क्या है, मोहन चाय पीकर बैठ गया। क्या, मोहन चाय पीकर बैठ गया। अगला एग्जाम्पल क्या है, मोहन चाय पीकर बैठ गया। देखो मोहन ने क्या किया, पहले तो चाय पिया और चाय पीते ही क्या किया, उसने बैठ गया। तो ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब एक कार्य समाप्त हुआ, उसने चाय पिया और चाय के तुरंत दूसरा कार्य क्या किया, वह बैठ गया, इसलिए क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला जान लेते हैं। अगला क्या है हमारा, द्विकर्मक क्रिया। अगला हमारा क्या है, द्विकर्मक क्रिया। अगला हमारा है द्विकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया होता है। क्या, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो वह क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम ने मोहन को पेन दिया। आप इसमें देखो दो कर्म है, एक क्या मोहन है, एक क्या है, पेन भी है। मतलब राम ने मोहन को दिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं, और क्या, राम ने मोहन को पेन दिया, आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, या राम ने पेन दिया, आप ये ऐसे भी कह सकते हैं। देखो इसमें दो कर्म हो रहा है, क्या, पेन और क्या, मोहन। अगला क्या है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। एक क्या, पढ़ाने का भी काम हो रहा है और दूसरा क्या, हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है। क्या, किसको पढ़ाया जा रहा है, छात्रों को। तो यानी छात्रों को एक कर्म हो गया और दूसरा क्या हो गया, हिंदी हो गया। यानी क्या, दो कर्म हो जा रहा है इसमें, और क्रिया हमारा क्या हो जा रहा है, पढ़ाना हो जा रहा है। यानी एक कर्म हमारा छात्र हो गया, दूसरा कर्म हमारा हिंदी हो गया, इसलिए क्या है, दो कर्मक क्रिया है, दो कर्मक क्रिया। अगला क्या है, लड़का पत्र लिखता है। लड़का क्या लिखता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या कह सकते हैं, लड़का पत्र लिखता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, दो कर्म हो रहा है। अगला हमारा क्या था, अगला हम जान लेते हैं, हमारा क्या था, नामबोधक क्रिया। अगला हमारा क्या है, नामबोधक क्रिया। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है, जो संज्ञा से और क्या, सर्वनाम से और क्या, विशेषण से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, नामबोधक क्रिया कहते हैं। और देखो ये क्रिया हमेशा कहाँ प्रयोग होती है, नामबोधक क्रिया हमेशा क्या, मुहावरा में आता है। क्या, मुहावरा में आता है। जैसे क्या, लतियाना, बतियाना, अपनाना, हथियाना, ये सब क्या होता है, सुखाना, मोटाना, ये सब क्या होता है, नामबोधक क्रिया होती है। ये सब क्या होते हैं, नामबोधक क्रिया होती हैं। इसमें एक और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया। कभी कभी एग्जाम पे क्या पूछा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या पूछा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। हम क्या जान लेते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाए उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या, स्वयं वो मतलब वो खुद कार्य नहीं करेगा, उसका कोई
कोई दूसरा कार्य करेगा, दूसरों से मतलब कार्य करवाता है। जैसे उठवाना, उठवाना मतलब दूसरे से ही उठवा रहा है तो क्या हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में क्या, उठवाना, चलवाना, लिखवाना, ये सब क्या हो जाता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। जलवाना, धुलवाना, कपड़े भी धुलवा रहे हैं तो क्या हो जाता है, दूसरे से ही कार्य करवा रहे हो, धुलवाना, ये सब क्या हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर कोई समस्या हो तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।